आज का हम लोग का सवाल है प्रश्नावली 17.3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। पेज नंबर 239 के सवालों को इसमें दिया हुआ समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमारा सवाल है 81, 74, 69, 73 और 91, 55, 61। हमको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग निकालते हैं समांतर माध्य क्या है। तो एक बार लिख देते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य या इसी को क्या बोला जाता है, औसत। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, औसत। और इसको है शॉर्ट फॉर्म में एमडी द्वारा दर्शाया जाता है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। मतलब यहाँ कितना प्रेक्षण दिया हुआ है और हम लोग जो भी प्रेक्षण दिया हुआ है इसको हम लोग प्रेक्षण बोलते हैं। तो आप लिख देंगे प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षण की संख्या। प्रेक्षण की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेक्षण के योग में आगे लाइन में अगर यहीं पे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे टोटल जो दिया हुआ है 81 प्लस 74, सभी को जोड़ देना है 69 धन 73 धन 91 धन 55 धन 61। मतलब हम लोग सभी को जोड़ देंगे और संख्या जो दिया हुआ है, तो टोटल संख्या कितना है, प्रेक्षण की संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लिख देंगे ऐसे 7। अब जोड़ने के बाद सभी को योग कर देते हैं। तो योग करते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24। तो 24 का हम लोग कितना लिख देंगे, 4 लिख देते हैं। हासिल बच जाता है 2। पुनः जोड़ते हैं 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 और 5 42, 42 और 6 कितना होता है 48, 48 और 2 50। और उसके बाद कुल संख्या कितना था 7। तो इसको फिर लिख देते हैं 7। तो हमको जोड़ने से कितना प्राप्त हुआ है 514। अब इसको हम लोग काट देते हैं 7 से। 7 एकम 7, 7 7 49, हासिल बचा 1 तो हो जाएगा 14, 7 दूनी 14। हमारे पास काट देने से कितना आया 72। तो हमारा जो था समांतर माध्य कितना प्राप्त हो गया 72 लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2, 50 से 70 के मध्य सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग 50 से 70 के मध्य समांतर माध्य लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 50 से 70। तो हम लोग 50 से 70 के बीच कौन कौन से सम संख्या आते हैं, सभी सम संख्याओं को लिख देंगे एक बार। तो यहाँ पे लिख देते हैं हल। 50 से 70 के
बीच की संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेक्षण, मतलब कितना प्रेक्षण होगा। तो गिन देते हैं। 70 के बीच टोटल सम संख्या को लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, ये 70। और कुल प्रेक्षण कितना है लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पास कुल प्रेक्षण कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ फिर लिख देते हैं समांतर माध्य या औसत। समांतर माध्य या औसत, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। बराबर सेम लिखेंगे प्रेक्षण की कुल संख्या। आज पहले नंबर में छूट गया था प्रेक्षण की कुल संख्या, मतलब प्रेक्षण का योग। तो प्रेक्षण का योग, प्रेक्षण का कुल योग भी लिख सकते हैं, कुल योगफल, क्योंकि हमको सभी को जोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। कुल योगफल बटे प्रेक्षण की कुल संख्या कुल संख्या। तो कुल योगफल में सभी को लिख देंगे एक बार पुनः, जो दिया हुआ है सभी को। 50 धन 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70। कुल संख्या लंबा सा बटे डाल दिए। तो कुल संख्या कितना है गिन लेते हम लोग 11। यहाँ पे लिख देंगे 11। उसके बाद पुनः एक बार जोड़ देते हैं सभी को। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 22 26 26 और 32 40। हमारे पास कितना आ गया 40। तो 40 का कितना लिख देंगे, शून्य लिख देंगे, हासिल बच जाएगा 4। जैसे यहाँ पे 40 का मैंने लिख दिया 4। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 कितने बार, 1 2 1 2 3 4 5 5 बार। तो यहाँ 5 बचे 25 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5। तो 5 बचे 25 लिख सकते हैं छोटा सा। और 6 को जोड़ देते हैं एक बार। 1 2 3 4 5। तो 5 36 और 7 37 जोड़ देंगे तो कितना होगा 7 5 12 62 और 62 और 4 कितना हो जाएगा 66। तो ये कितना हो जाएगा 660 बटे 11। फिर काट देंगे 11 एकम 11 11 छक 66 11 शून्य शून्य। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर 60। तो इसका जो मध्यिका है MD
कितना प्राप्त हो जाएगा? 60। इससे पहले हम लोग जो 2 सवाल पढ़े थे और इस सवाल में थोड़ा थोड़ा अंतर है कि इस सवाल में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3 में समांतर नहीं माध्यिका ज्ञात करना है। सवाल नंबर 3 में क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। और इससे पहले जो हम लोग सवाल पढ़े थे उसमें क्या था? मध्यिका ज्ञात करना नहीं, समांतर माध्य, और इसमें ज्ञात करना है मध्यिका। मतलब थोड़ा थोड़ा सा अंतर है समांतर माध्य और मध्यिका में। तो अगर हमको मध्यिका ज्ञात करना है तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जैसे यहाँ लिख देते हैं हल। जो भी प्रेक्षण दिया रहेगा उसको हम लोग बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देंगे। मतलब हमको इसको क्या करना है? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में। लिखने पर बढ़ते क्रम में लिखने पर तो कैसे लिखेंगे? इसमें हम लोग बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटा खोजना है। सबसे छोटा कितना है? 4। उसके बाद 5, 6, 7, 9, 10, 14, ये 15। तो कितना दे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना लिख लेने के बाद हम लोग दोनों को मिला लेते हैं कि दोनों जो संख्या लिखे हैं कहीं एक आध संख्या छूट तो नहीं गया है। तो गिन के देख लिए, यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि दोनों में कितना है? संख्या समान है। तो फिर यहाँ अगला लिख लेते हैं। इतना करने के बाद कुल पद, मतलब यहाँ पे कुल पद कितना दिया हुआ है? तो यहाँ देखे थे कितना था? दोनों में 8 8 है। या लिख सकते हैं कुल पद। कुल पद इसको हम लोग n द्वारा दर्शाते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा? 8। और 8 जो है क्या है? सम संख्या है। कैसा संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? जो संख्या 2 से पूरा भाग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। या ऐसा भी बोला जाता है कि जिस संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो मध्यिका का निकालने के लिए निकालना है मध्यिका। तो मध्यिका निकालने का सूत्र है मध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है? nवां पद n/2वां पद धन है n धन 1/2वां पद पूरे का बचा कितना होता है? बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सूत्र को हमको जानेंगे। nवां पद धन n धन 1वां पद। अब यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों लिखने के बाद माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें हम दोनों नीचे का लिख देंगे 2। अब 2 लिखने के बाद ये दोनों एक हैं, एक कोष्ठक में, ये आ जाएगा एक कोष्ठक में। तो ये nवां पद क्या है? देखिए हमारे पास कुल पद जो दिया हुआ है, कुल पद को हम लोग n बोलते हैं। तो हमारे पास ये n की जगह कितना आ जाएगा? 8। तो 8/2वां पद धन 8 धन
8 धन 2/1वां पद पूरे का बटा 2। तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 1। हमारा सूत्र होता है इस प्रकार। अब यहाँ पे कितना हो गया, चौथा प्लस 4 धन 1वां पद बटे 2। थोड़ा सा इसी को समझना है। सूत्र हमारा दिया हुआ है n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद, मतलब ये एक कोष्टक में है। और यहाँ भी अब उसको हल कर देते हैं। जो हमारे पास n बराबर कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 8। तो यहाँ पे n की जगह लिख दिए 8/2, यहाँ भी 8/2 धन 1वां पद। अब लिखने के बाद क्या है, n की जगह कितना आ गया 8, तो 2 में 8 को भाग दे दिए तो कितना बचा 4। तो चौथा लिख दिए धन 4 धन 1, मतलब 4 और 1 को क्या करेंगे जोड़ देंगे और उस पद को लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो ऐसा लिख सकते हैं चौथा धन 4 और 1 कितना हो जाएगा 5वां। चौथा पद धन 5वां पद पूरे का बटा 2। अब चौथा जो दिया हुआ है, ये चौथा क्या है, तो इसको देखिए आप लोग किसी भी तरह से, मतलब हम लोग बाएं से या दाएं से जो बढ़ते या घटते क्रम में लिखे हैं उसको लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा चौथा, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, ये हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जा रहा है। तो चौथा पद की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे इस 7 को। अब इधर दिया हुआ है 5वां, तो इधर से फिर गिन देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ कितना हो जाएगा 9/2। अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ 9 हो जाता। अब 5वां में 1 2 3 4 5, तो देखिए किधर से गिनेंगे हमको 7 और 9 को, या 9 या 7 को लिखना पड़ता है। बढ़ते क्रम में भी लिखेंगे तो यही आएगा, और घटते क्रम में लिखेंगे तो भी यही आएगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 और 8 16/2। काट दिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। तो इस प्रकार हमारा जो माध्यिका प्राप्त हो रहा है, सवाल नंबर 8 का 8 है। ये हमारा क्या है उत्तर। एक बार देख लीजिए, ये जो सम संख्या वाला सवाल है, सवाल नंबर 4 दिया हुआ है। एक कक्षा के 11 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्नानुसार है: 25 किलो, 27 किलो, 29 किलो, 32 किलो, 30 किलो, 28 किलो, 26 किलो, 31 किलो, 35 किलो, 41 किलो और 34 किलो। इनकी क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो हम लोग जो दिया हुआ है छात्रों का भार, तो लिख देते हैं नीचे हर छात्रों के भार को, छात्रों के भार को घटते क्रम बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में
लिखने पर यहाँ पे कोई भी क्रम है, डाउट होने का किसी भी प्रकार का शंका नहीं है। आप किसी भी क्रम में लिख दें, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में, हमारा सवाल का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए घटते बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे छोटा संख्या क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग का 25 ही है तो 25 ही लिख देते हैं। उसके बाद देखिए कितना दिया हुआ है 26, तो 26 लिख दिए। 26 के बाद 27 भी दिया हुआ है, 27 के बाद देखिए कहीं 28 भी है, मतलब कंटिन्यू दिख रहा है। 28 के बाद 29, 29 के बाद 30, 30 के बाद कितना दिया हुआ है 31। अब 31 के बाद देखिए कितना दिया हुआ है 32, 32 के बाद 33 दिखाई नहीं दिया, 34 है, 35 है और 41 है। पुनः हम लोग एक बार इसको जांच कर लेते हैं गिन के कि कोई संख्या छूट तो नहीं गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतना करना हमको बहुत ही जरूरी है। अगर छोटा सा गलती हो गया तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितना है, n बराबर 11। यहाँ पे 11 जो भी है विषम है, विषम को लिख देंगे क्योंकि हमको जो सूत्र लगाते हैं मध्यिका का तो दोनों के लिए अलग होता है, सम के लिए अलग है और विषम के लिए अलग है। तो इसको लिखने से हमारा सूत्र पूरा क्लियर हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं 11 है तो हम लोग विषम के लिए लगाएंगे मध्यिका का सूत्र। तो विषम का मध्यिका का सूत्र क्या है, ये तो MD ही रहेगा। MD बराबर n धन 1/2 वां पद। अब देखिए n बराबर कितना दिया हुआ है 11, लिख देंगे वो लोग 11 धन 1/2 वां पद। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 12/2 वां पद। काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6वां पद। तो यहीं पे हमारा आंसर जो है क्लियर नहीं हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है गिनते गिनते। अब हमको जो संख्या में दिया हुआ है, यहाँ पे जो आंकड़ा दिया हुआ है हमारा छात्रों का भाग, और जो बढ़ते क्रम में लिखे हैं, ये जो हमारे बढ़ते क्रम में लिखे हैं, इस आंकड़ों को अपने को ध्यान देना है। और इसी में 6वां पद गिन लेते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 5वां, 6वां। तो ये 6वां के रूप में हमको क्या मिल रहा है 30। इधर से भी देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो दोनों के बीच में कितना प्राप्त होता है 6वां पद में 30। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या है 30 है। और सवाल नंबर 4, हमारा सवाल नंबर 5 है, कक्षा 8वीं के छात्रों ने विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61, 79। उपरोक्त आंकड़ों में मध्यिका की गणना कीजिए। तो हम लोग हल करते हैं। हल में क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है, देखिए उपरोक्त दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं उपरोक्त आंकड़ों को, उपरोक्त आंकड़ों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम, या तो हम लोग बड़े से छोटा या छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे उपरोक्त आंकड़ों को
बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित या इसको बोल सकते हैं लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर, व्यवस्थित करने पर भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग जो आंकड़ा दिया हुआ है, जो छात्रों का विज्ञान प्रतियोगिता का अंक है, उसको हम लोग सबसे छोटा से बड़े की ओर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे छोटा है 48, तो सबसे पहले आ जाएगा 48। उसके बाद देखते हैं दिया हुआ है 52, मतलब 52 दिया हुआ है, ये 52 हो गया। उसके बाद देखिए कितना दिया हुआ है 61, थोड़ा सा एक जगह दो लिखा गया है रिपीट, 41, 67 फिर 61, ठीक दिया हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा था, ये 61 में सवाल ठीक लिखा हुआ है। 48, 52, 61, 61, उसके बाद 73, नहीं 67 है, 61 के बाद 61, 61 के बाद यहाँ पे 67, 73, 76, 79, उसके बाद 83। इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार संख्या को गिन लेते हैं दोनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार जो भी आंकड़ा दिया रहता है, एक बार इसको मिलान कर लेते हैं, और मिलान करने के बाद देखते हैं कि दोनों में क्या प्राप्त हुआ है। दोनों सेम है, 9 9 है। तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ पे कुल पद कितने हो जाएंगे, मतलब आंकड़ों की संख्या कितना है, 9। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कुल आंकड़ों की संख्या कितना दिया हुआ है, इसको n से दर्शाते हैं। n बराबर कितना दिया हुआ है, 9। अब इसका हम लोग निकालेंगे मध्यिका, क्योंकि ये क्या है, 9 विषम संख्या है। थोड़ा सा इसको लिखना जरूरी है, यहाँ पे विषम लिख देंगे। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे विषम के लिए अलग सूत्र लगता है और सम के लिए अलग सूत्र लगता है, इसलिए हल करना है तो दोनों को थोड़ा सा स्पष्ट नहीं करेंगे तो हमारा सवाल जो है सही से नहीं बन पाएगा। यहाँ लिख देते हैं मध्यिका, मध्यिका जिसको दर्शाते हैं MD के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम संख्या है तो उसके लिए सूत्र होता है n+1 पद बटे 2। अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए n बराबर कितना आया है, 9 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 धन 1 बटे 2 पर। अब दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 बटे 2 वहाँ पर। तो काट देंगे, 2 1 2 2 5 6 10। तो इस प्रकार यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5वां पद। तो 5वां पद हमको खोजना है, तो हमको जो 5वां पद जो खोजना है
हमको दिए गए आंकड़े में नहीं ध्यान देना है उसको। अक्सर कभी कभी ये गलत हो जाता है कि हमको ये दिए गए आंकड़े के बीच में नहीं ढूंढना है। जो हम लोग व्यवस्थित करते हैं घटते क्रम या बढ़ते क्रम में, इस यहाँ पर हम लोग पांचवा पद को गिन लेंगे। तो यहाँ देखते हैं 1 2, ये पहला पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। अब इसको आप किसी भी तरह से गिन सकते हैं, दाएं से या बाएं से, लगभग यही आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस प्रकार हमारा जो पांचवा पद में क्या आया है 67, ये हमारा क्या हो जाएगा मध्यिका, मतलब MD। ये हमारा क्या है उत्तर। अब इसी प्रकार दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने का मतलब क्या है कि इसमें सबसे अधिक बार कौन सा अंक प्रयोग हुआ है। तो हम लोग एक बार लिख देते हैं आंकड़ों को, जैसे यहाँ लिखा हुआ था, उपरोक्त आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर हम उपरोक्त आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर, यहाँ पे उपरोक्त आंकड़े जो दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे व्यवस्थित। तो व्यवस्थित कैसे करेंगे, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो व्यवस्थित करने पर उपरोक्त आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, यहाँ पे बढ़ते क्रम लिख देते हैं, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा संख्या क्या दिया हुआ है 1। हम लोग 1 को लिखते हैं कितने बार आया है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बार। तो हम 1 को लिख देंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अब देखते हैं 1 से बड़ा क्या दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है, तो 3 देखते हैं, 1 2 3 4, 3 आया हुआ है 4 बार, 1 2 3 4। अब उसके बाद 4 के बाद देखते हैं, 4 नहीं दिया हुआ है, 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो हम लोग यहाँ 5 को लिख देंगे 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 5 के बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, 6 नहीं दिया हुआ है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 बार। पुनः देख लीजिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, कितना बार, 6 बार। अब 6 के बाद आगे बढ़ते हैं तो दिखाई देगा क्या, 7 है, 6 नहीं है, जो हम लोग ये 6 लिखे हैं वो 7 है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 9 दिया हुआ है, 1 2 3 4
5 6 बार, 9 भी दिया हुआ है 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब लिखने के बाद दोनों को गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसको गिन लिए। अब उसके बाद हम लोग ऊपर वाले को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो आप लोग भी लिख लेंगे। फिर एक बार दोनों को अच्छे से मिला लीजिएगा। अब मिला लेने के बाद अब देखिए वहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो सबसे अधिक बार आया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, बहुलक मान लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे एक जो है यहाँ से यहाँ तक में एक कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 3 4 बार है, 1 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार। तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बार है, और ये 9 भी 6 बार है। तो आप देख लीजिए सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है, 8 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि उपरोक्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार 8 आया है। उपरोक्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार 5 सबसे अधिक बार 5 उपरोक्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार 5 है, जो 8 बार आया है। इस प्रकार हमारा सवाल का बहुलक क्या हो जाएगा, जिसे यहाँ हम लोग दर्शाते थे मध्यिका को MD लिखते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है बहुलक को क्या लिखते हैं, 0। तो 0 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा सवाल नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमारे पास बंटन दिया, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो जो संख्या है कितना है, 5 3 2 2 4 5 3 3 4 3 5 3। तो इसको भी हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आंकड़ों को या बंटन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने को लिख देते हैं। दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने ठीक है। दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटी संख्या कितना है, 2 बार आया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए
1 3 है, 1 2 3 4 5 बार। 3 जो आया हुआ है 5 बार है। 1 2 3 4 5। 4 देखते हैं, दिख रहा है कितने जगह, 1 2 जगह है। उसके बाद दिया हुआ है 5। 5 आया है 3 बार। 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग जब भी इसको घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो एक बार जरूर मिलान कर लेना चाहिए, ताकि कोई संख्या ना छूट गया हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 आया है 2 बार। 3 आया है 1 2 3 4 5 बार। 4 आया है 2 बार। 5 आया है 3 बार। तो हम लोग बोल सकते हैं उपरोक्त आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर देखते हैं, उपरोक्त आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर देखते हैं कि 3 5 बार आया है। 3 5 बार आया है, मतलब अधिकतम बार 3 आया हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे, हमारा जो बहुलक है m0 बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब प्रथम हमको 5 तो विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्या क्या होते हैं, जिन संख्याओं को हम लोग बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जो 2 से पूरा भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, प्रथम 5 विषम संख्या लिख देते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या। तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9। 1 2 3 4 5 9 है। ये एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में ही है। इसको और बढ़ते क्रम घटते क्रम नहीं लिखना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल देंगे, क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो निकाल देते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या हो जाएगा, सभी पदों का योग योगफल या योग भी बोल सकते हैं, बटे पदों की कुल संख्या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी पदों का योग 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बटे 5। अब सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा,
9 और 7 16, 16 5 21, 21 4 24 और 1 25 लिख देंगे यहाँ पे 25/5 काट देंगे तो 5 पछे 25। तो हमारा जो समांतर माध्य कितना आ जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा अंतिम सवाल है संख्या 8 5 x 6 10 5 का माध्य 7 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। दिया गया लिखते हैं एक बार। दिया गया है 8 5 x 6 10 और 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 समांतर माध्य 7। x का मान ज्ञात करना है। हम लिख देते हैं समांतर माध्य समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा कुल पदों का योग बटे कुल पद। तो कुल पदों का योग में क्या हो जाएगा 8 धन 5 धन x धन 6 धन 10 धन 5 पूरे का बटा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है समांतर माध्य। समांतर माध्य छूट गया लिख देते हैं। कितना दिया हुआ है 7। इसलिए समांतर माध्य जगह में क्या लिख देंगे 7। अब अगले लाइन में क्या करेंगे हम लोग इस 6 का 7 के साथ पक्षांतर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 7 गुणित 6 बराबर। अब यहाँ पे जितने भी चर है उसको जोड़ देते हैं और चर को अलग कर देंगे। 8 5 13 13 और 6 19 19 और 10 29 29 और 5 34। तो ये कितना हो जाएगा 34। यहाँ x बचा हुआ है तो लिख देंगे धन x। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 42 बराबर 34 धन x। 34 को पुनः पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा x बराबर 34 इधर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 42 ऋण 34। तो घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 34 में 42 घटाएंगे तो 8। इस प्रकार हमारा जो समांतर माध्य है कितना प्राप्त हो रहा है 8।